तो आज 3 तारीख की वाणी है और बाबा बता रहे, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगा। क्योंकि आपको पता है, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो कटाक्ष करते रहते हैं। सामने वाला कुछ भी बोले, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है उसको डिमीन करना। बाबा ने कहा तुम वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं। तो सदा हर्षित हो, और दूसरा तभी ये सब कर पाएंगे जब हर्षित तभी रह पाएंगे, किसी को दुख देने के बाद नहीं रह पाएंगे। प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे खुश मौज में हो। जब बाबा आते हैं दादी के तन में, हमेशा पूछते हैं सब राजी खुशी हो। ये प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे, प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे, माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। तो बाबा ऐसे जैसे खुश खराफत हम बच्चों से पूछते हैं। क्योंकि इस दुनिया में है तो हर जगह माया का राज्य। जो भी हम इधर उधर देखते हैं, हर जगह उसमें विकार माया हर जगह ही है। तो इसलिए बाबा पूछते हैं। गीत है माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता, ये बहुत पुराने पुराने गीत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके, तो शरीरधारी कोई भी भगवान नहीं हो सकता कभी। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान वाच। ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंचते ऊंच होगा। जो हमारा सबका रचयिता है वो है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप है, सबसे ऊपर। चाहे वो कल्प वृक्ष है, चाहे परम धाम है, उसके अंदर सबसे ऊपर शिव बाबा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सम्मुख बैठे हैं तो माता पिता भी चाहिए। त्वमेव मातश्च पिता गाया भी जाता है। क्योंकि ये भारत में ही है कि भगवान को माता पिता दोनों के रूप में गाया। तो वो बोला त्वमेव मातश्च पिता। तो अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बगैर तो रच नहीं सकते, तो ये ब्रह्मा माता है। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने सबसे बड़ी, ब्रह्मा सबसे बड़ी माँ ब्रह्मा। परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती है। ये तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। ये दादा है। क्योंकि अब माता के रूप में कैसे पालना करे, क्योंकि बाबा के पास तो ज्यादातर तो बहनें माताएं थी, तो उनके लिए तो एक फीमेल ही चाहिए, माता ही चाहिए। तो ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की है। ये तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। जैसे कोई दूसरे माँ बाप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो बच्चा फिर उनका हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी का मालिक, उनका वारिस हो जाता है। हम भी ऐसे अडॉप्ट हुए, बाबा ने हमें अडॉप्ट कर लिया। कुख वंशावली को अडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली। बाबा ने ब्रह्मा के मुखारविंद से उच्चारा कि तुम मेरे हो, तो हम बाबा के हो। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वे पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं। शंकराचार्य का बाप परमपिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है, धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो कोई भी आप देखेंगे धर्म की जो स्थापना हुई है वो ऐसी हुई है कि किसी दूसरे के तन में नई आत्मा आती है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट, चाहे कोई भी धर्म में हो, और फिर वो अपना धर्म स्थापन करती है। जैसे अभी ब्रह्मा के तन में शिव बाबा दिख रहे हैं। जैसे परमपिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, ऐसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई, और वैसे ही फिर ज्ञान देते हैं मुख से, और वो ज्ञान बढ़ता चला जाता
फिर वह मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली है। आत्माएं तो है ही, तो आत्माएं तो है ही, मगर ये जो हम शरीर में अभी ब्राह्मण ये वाला जो स्वरूप है, उसको बाबा अडॉप्ट करते हैं। आत्मा तो सदैव परमात्मा की है ही है। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं, तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं, बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है। जब बाबा पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, तभी उन्होंने ब्रह्मा से भी बुद्धि हटाना शुरू कर दिया था बच्चों को, कि भाई तुम्हें वर्षा इनसे नहीं मिलेगा। क्योंकि सामने तो ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़ते थे, तो बच्चों का सारा मोह तो बाबा में था। बिल्कुल नहीं मिलना है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूं, मुझे हेवनली गॉड फादर कहा। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप, सबसे बड़ा क्रिएटर शिव बाबा। फिर मास्टर क्रिएटर ब्रह्मा क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है। पहले ब्रह्मा ही पहले सारी शक्ति लेते हैं, और वो बाकी आत्माओं को देते हैं, ज्ञान लेते हैं, आगे देते हैं। फिर है उनके पोत्रे पोत्रियां। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी। अब जो जिस्मानी बाप है वो तो शरीर का बाप है। अब ये रूहानी, अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा, और श्री कृष्ण को जो दिखाते हैं। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण की, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। उनको लगता है शायद वैसे ही निकले होंगे, तो तरीका तो वास्तव में ये है। तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। जो मम्मा जगदम्बा सरस्वती जो यज्ञ को संभालती थी, बाबा ने कहा इन दोनों को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद होती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र। जगत अम्बा जो मम्मा जब थी, वो तो बाल ब्रह्मचारी नहीं थी। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते, जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं? बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना, कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई एक ऐसी ऐसी बातें हैं। माना वो उनका था कुछ और बाद में जब शास्त्र बनाए, अपने विचार रखे, तो उसका कुछ और ही अर्थ का अनर्थ कर दिया। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वो वास्तव में महाभारी महाभारत कह सकते हैं। ये रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी है। अब बच्चे जानते हैं ये लड़ाई तो बहुत जोर से लगी। अब ये जो तीसरी होगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा? यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाते। वो जब लड़ाई लगेगी, सिर्फ पांडव हम रह जाएंगे। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। तो जब शिव बाबा हमें जो आध्यात्मिकता या सुनाते हैं, वो सारे शास्त्र आप पढ़ लो, उसका सार कुल मिलाकर ये निकले। बाबा ने वो बताया। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। शिव बाबा कहते हैं, जो मैंने जो उच्चारा वो भगवत गीता में पूरा कंठित। जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ, उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने वहां इतना बड़ा, क्योंकि आप देखिए जो युद्ध होता है, जो बॉर्डर पे भी होता है, उसमें तो कितना शोर होता है। इसीलिए वो पहले से फिक्स करके रखते हैं कि ये कुछ यही शब्द हम बोलेंगे, बहुत सारी कहानियां नहीं बोलते उसमें। और ऐसे जगह पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना गहरा ज्ञान कैसे दिया?
तो फिर बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान जो अभी है, इसकी बात है, राजयोग सिखलाया है, युद्ध है माया की। उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं, तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है, उनमें भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कले से कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। तो वो जितने जितने बाबा के जैसे जैसे मददगार हैं, बाबा कहते हैं उस हिसाब से बच्चे प्रिय लगते हैं। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम। वह कांटे जड़ है, ये फिर है ह्यूमन कांटे, मतलब जो प्रकृति है वो तो जड़ है, मगर यहाँ पे जो है वो ह्यूमन कांटे हैं जो एक दूसरे को दुख देते हैं। तो हम किसी को दुख ना दें। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं। वहां तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता। वहां पे ऐसा नहीं है कि जानवर भी दुखी नहीं, किसी दूसरे को दुख नहीं देता। तो आत्माओं की तो बात छोड़ो, तो हमें फिर ऐसा ही बनना है, तभी तो वहां जाएंगे। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते। यहाँ जो करेंगे सतयुग में उसका फल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां जाके ही कर लेंगे जब वहां सारे ही अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ऐसे तो हम वो दुनिया भी बिगाड़ देंगे। और फिर धारणा कराते हैं तो धारणा करनी है और फिर करानी है। पुरुषार्थ बगैर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके। ये कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं है। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिसके पास ज्यादा है। तो हमने जब अंत में हम शरीर छोड़े तो हमें बाबा के, शिव बाबा के पास जाना है। तो इसलिए उनको ही याद करो, ब्रह्मा बाबा को भी। और तो दुनियादारी छोड़ो, ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करो। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। अल्फ माना अल्लाह, कि एक अल्लाह हमें मिल गए। शिव बाबा को आप कैसे भी बोल लो, अल्फ अल्लाह, भगवान भगवान, सारे उन्हीं के नाम है। तो जब वो मिला तो सब कुछ मिला। अल्फ अर्थात अल्लाह, ईश्वर। ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक। ये बच्चा तो जब जन्म हुआ तो वो तो मालिक तो बन गया। उसी तरीके से हमने बाबा कहा, बाबा के हम बन गए, उसके वारिस तो बन गए। ये बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, शिव बाबा खुद नहीं बनेगा। वह तो है सदैव कर्मातीत, वो सदैव कर्म से अतीत है। इसलिए देखिए बाबा जब आते हैं तो कोई भी खाने का कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा इसलिए कहते हैं मैं किसी का कोई चीज स्वीकार नहीं करता। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है। इसलिए पुरुषार्थ करो, ये हमारा है कि हमने जो अपने कर्म बंधन बना दिए हैं दुख के, द्वापर कलयुग में जो हुए, अब उनसे हमें मुक्त होना। क्योंकि ये दुखदाई है जो ये अभी के संबंध है। तो उनसे मुक्त होना है, फिर नए संबंध में जुटना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। ये वंडरफुल बातें हैं, बाप बैठ समझाते हैं। और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता, शिव बाबा नहीं बनते। मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है उनका लाइट का शरीर है, सूक्ष्म बदन में जो हम याद करते हैं। उनको देवता कहते हैं, मुझे तो देवता नहीं कहते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान ही गए। शिव बाबा जो है वो देवताओं से भी ऊपर, देवताओं का भी रचयिता है। गाया जाता है तुम्हें वो मातश्च पता तुम्हें, तो वही माता ठहरी। बाप अडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं। इसलिए इनका नाम जगत अम्बा। कोई मम्मा को बार बार याद कर रहे हैं, क्योंकि गीत में भी यही था ना, माता ओ माता, तो पूरी मुरली उनको याद कर रहे हैं। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। ये है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा को अपना रथ बनाया और रचना रची। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां थे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल न सकी।
ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा ब्रह्मा के पास कुछ नहीं है, ब्रह्मा से बुद्धि हटा लो। सब कुछ सन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बैगर है भाई। शिव, जब शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ तो अपना डोनेट कर दिया, माताओं कन्याओं के नाम कर दिया, और खुद तो उसके बाद जब तक रहे तब तक एक छोटी सी कुटिया में रहे, जिसमें छत भी पक्की नहीं थी, जमीन भी पक्की नहीं थी। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के पास कुछ नहीं है, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्माणि परित्यज्य, ये जो गीता का महावाक्य है, वो सत्य जो किया वो ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा ने उसको करके दिखाया कि सारे धर्म छोड़े, एक की शरण में आ गए। हम तो आत्मा है, बेहद बाप का बच्चा हूं, ये इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा ये मुरब्बी बच्चा है, ब्रह्मा के लिए, क्योंकि ब्रह्मा ने एकदम किया ना, बिना कोई सामने उदाहरण होते हुए भी कर दिया सारा। परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। जैसे शिव बाबा प्यार करते ही रहते, थकते नहीं है। पहले तो बाबा कितने 12-12 14-14 घंटे भी आते थे और लगातार बैठे रहते थे। वैसे ही हमें बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। ये बाबा भी पूछते हैं, ये बाबा हमारा ब्रह्मा बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता है ना? तूफान तो माया के बहुत आए। तूफान माना अंदर संकल्प आएगा, कोई दूसरा कोई व्यक्ति आएगा वो हिलाने के लिए सोचेगा, कोई कोई प्यार से हिलाने की कोशिश करेगा, कोई डरा के। बाबा ने कहा ऐसे बहुत आएंगे। बॉक्सिंग में हारना नहीं है, उस्ताद समर्थ बैठा है। हमारा जो उस्ताद है वो सर्व समर्थ है, वो कहीं ना कुछ करके जो है हमें निकाल ले। माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सबको हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है, माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा सबसे पहलवान है। तो जो ब्रह्मा बाबा है उसके पास माया जम के आई, जो जो जैसा हो सकता था सब आया। मगर बाबा जो है वो युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहा, इसीलिए वो युधिष्ठिर कहलाया। है तो मेल। फिर नंबर वार तुम गंगाएं हो, फिर मेल्स भी बहुत हैं। जगदीश, संजय है, जगदीश भाई साहब उनका नाम ले रहे हैं। उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे, तो इसीलिए बाबा उन्हें गणेश कहते थे। कहते थे इनकी 8 फुट बुद्धि है। ये मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल आदि सब है, परंतु ये है गुप्त रूहानी सेना। ये हम सारे सेना के अंदर है, हर एक का अपना अपना ग्रेड है। कोई समझाता है, सेना में सारे तो लड़ाई नहीं करते, कोई खाना भी बनाता है। तो इस तरीके से हम सारी सेना है। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा अब अपनी बुद्धि लगाओ और देखो कि कौन सी चीज सही है, दुनिया में जो बताते हैं वो सही है, या जो मैं जो श्रीमत देता हूँ वो सही है। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, वरना गलत जो कुसंग से जो मत मिलती है कुमत, तो उस पे चलते हो। ये है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। अब चिड़ियाएं थोड़ी सागर को हप कर सकती है, सागर कितना बड़ा होता है, चिड़िया कितनी जरा सी होती है। वो कौन सी, कहाँ से वो आई बात, तो यहाँ से आई। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, तो ज्ञान की भू भू करती रहती है। तो ये जो हम बच्चे हैं चिड़ियाएं, ये जैसे हमने शिव बाबा को पूरा हप कर लिया, बाबा का ज्ञान पूरा समझ लिया, जो ज्ञान का सार था वही पकड़ लिया, बाबा को भी अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया। तो ये अर्थ है कि चिड़ियाओं ने हप किया। तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो, उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। भाई बाबा की सबसे बड़ी रचना है स्वर्ग, हमने वही स्वर्ग ले लिया, तो एक तरीके से हप कर लिया। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़े ही हो, तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। ये अब कहाँ की बात देखिए, ज्ञान की बात कहाँ, वो कैसे कहाँ लेके चले गए। कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है। तुमको रत्न दे देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है ये ज्ञान का सागर, ज्ञान रत्न। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है, तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं जो बाबा के जो वर्षन्स हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं,
बाबा ने कहा इसकी वैल्यू कोई दुनिया में दे नहीं सकता। कभी भी बाबा ने ये अनुमति नहीं दी कि बाबा के वर्शंस को बेचा जाए, वरना तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें इसकी बनाई जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं कभी भी। बाबा ने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ये नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है। ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, हम भी जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है। परंतु ज्ञान का सागर एक है। तो हम ज्ञान सारा नहीं जानते, वो तो हमारा बाबा जानता है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखता है जो भिक्षा मांगते हैं? कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। ये है बुद्धि रूपी झोली। याद से पवित्र बनते हैं। जितना हम बाबा को याद 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 करते जाते हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। तो ये जो बाबा की नॉलेज है, ये इतनी गहरी है, इसके अंदर कंसंट्रेशन और आईक्यू लेवल इतना ज्यादा चाहिए कि ये नहीं समझ आती। अगर आत्मा पवित्र नहीं है, उसका मन डिस्टर्ब है, नहीं, ये धारण नहीं होगी, अंदर जाएगी नहीं। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में है मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंचा है। जगदम्बा माता का तो कितना है नाम, बाला करना। ये ब्रह्मा तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का, जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन? कि जगदम्बा सरस्वती, उनकी मम्मा फिर कौन? ये गुह्य बातें अब सुनाते हैं। जरूर कल पहले भी सुनाई हैं। तब तो कहते हैं गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे। उस समय बाबा के पास कोई बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते थे जब ये चलाते थे। और बाबा तब भी कहते थे कि बच्चे तुम्हारा विदेश में जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सारे बच्चे कहते थे बाबा अभी हम विदेश तो छोड़ो, देश में ही अगर खोलते हैं तो कितना विरोध होता है। एक कहीं खुल जाए बहुत बड़ी बात होती है। और बाबा कहते थे नहीं, तो अब वो समय आ गया है। पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। माना अभी भी बढ़ ही रहे हैं बाबा के बच्चे। विघ्न भी जरूर पड़ेंगे। परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है। तुम भी ऐसे रूप वाले। अलग अलग फूल हैं, वो भी जैसे हमें रिप्रेजेंट कर। सिर्फ तुम बसंत नहीं, अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नहीं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कांटे से फूल बनाने की सेवा करती है। बाप समान रूप बसंत बनना। समर्थ उस्ताद की सुमत पर चल, माया जीत जगत जीत। कभी भी हार नहीं। माया से, माया की जो पांचों विकार है उनसे हार नहीं। वरदान दिया, सोमान के साथ निर्माण बन। जैसे अभी हम सोमान करते हैं, जैसे आज का है कि मैं फरिश्ता हूं, तो बाबा ने कहा वो सोमान रखो, मगर उसके साथ साथ निर्माण भी। सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भाव। जो बच्चे अविनाशी सोमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं। लेकिन जितना सोमान उतना निर्माण। कि ऐसा ना हो कि कई बार ये ब्राह्मणों के साथ होता है कि वो सोमान प्रैक्टिस करते रहते इतना ऊपर ले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बाकी सब तो छोटे हैं। वो गलत है। दूसरों को भी पूरा मान दो। सोमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो। नहीं, कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की। कि ये नहीं हम तो देखो इतना योग लगाते हैं, बाबा हमारी इतनी मदद करता है, और ये तो इनको तो ज्ञान में चलना ही नहीं आता दूसरों के लिए। ऐसे ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मानते, अपमान नहीं करेंगी। हमें
हम अपने स्वमान में रहे, दूसरे को अपमान नहीं करना। स्लोगन दिया, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुष। बाबा के ज्ञान में जो चीज हमें सबसे अच्छी लगती है, जो भी चीज हमें टच करती है, जैसे आज की पूरी मुरली जैसे कितनी प्यार भरी थी, उसी में ही आप रमण करते रहो, तो वही पुरुषार्थ है, वही आप। चलिए, चलिए, ठीक है बाबा। मैं आत्मा हूँ। ज्योतिर्बिंदु। प्रकाश में। चारों ओर सफेद प्रकाश की किरणें फैलाए। ये पूरा शरीर प्रकाशित, स्वस्थ है। शांत। मैं आत्मा हूँ। प्रकाश की वस्त्र। लाइट हाउस। मेरे बाद निराकार शिव। सृष्टि के रचयिता। स्वयं परमात्मा। उनकी अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही।
मैं फरिश्ता, शीतल, परमात्मा झरने के नीचे। ओम